अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डोडा से हमारे मेहमान हैं जुल्फ़कार साहब और रहमतुल्लाह साहब। सबसे पहले हम आपका यहाँ पे खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। हमारे गांव में चनाब अली फार्मिंग में तो आपका टूर था यहाँ पे एक दिन का, तो हमें बहुत खुशी हुई कि कुछ तजुर्बा मैंने आपसे शेयर किया, कुछ मैंने आपसे सीखा। तो आपने हमारा गांव देखा, आपने हमारा इलाका देखा, तो सर कैसा लगा आपको इलाका? और हमारा जो मेन मकसद है वो ज़मींदारी का है। जी। हाँ, कुछ जो मैंने कहा पहले कि कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखोगे। हमारा जो मकसद, जो मेन मोटो जो है वो यूथ को डाइवर्ट करना है, मतलब बुराई से, ड्रग से या बाकी चीज़ों से हमें इसको डाइवर्ट करना है फार्मिंग की तरफ। तो क्या बताएंगे आप? सर शुक्रिया आपका। आपकी मेहनत ने हमें यहाँ लाया है। जितनी आपने मेहनत की है वो हमने देखी है, तो हमारा दिल किया कि हम वहाँ जाएं। ख़ास करके मैं कश्मीर में तो इसका ट्रेंड है ही, क्योंकि कश्मीरी लोग सदियों से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे डोडा के लोग हैं, ख़ास करके डोडा के लोगों के लिए मैसेज है कि देखो, मेहनत करो। आपके पास जितनी ज़मीनें हैं आप कर सकते हो। अगर आप उस पर मेहनत करोगे, प्रॉपर आपको नॉलेज होगी, तो ये आसान है। एक बार मेहनत करनी है, फिर आप उम्र भर इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो ख़ास करके मैं इसीलिए आया हूँ कि ताकि डोडा के लोग भी अवेयर हो जाएं और इस चीज़ के पीछे थोड़ी मेहनत करें, इस पर जाएं। और आज टेक्नोलॉजी भी है, साइंटिफिक जो इन्होंने रूट तैयार किए हैं, बाकी चीज़ें जो तैयार की हैं, जो वैरायटियाँ लाई हैं, तो आज तो आसान है और रेट भी अच्छा मिलता है, मेहनत भी कम है। आप अगर एक साल रूट लगाओगे तो तीसरे साल वो फ्रूट पे आ जाता है। तो वो पहले वाला ज़माना नहीं है कि आप प्लांट लगाओ फिर उसको 5-6 साल 5-8 साल इंतज़ार करो, फिर उसको क्या बोलते हैं, फिर उस पर फल आएगा, फिर एक साल आएगा, दूसरे साल आएगा ही नहीं। प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसमें पॉलिनेशन का भी कुछ इश्यू होता है, वो भी पता होना चाहिए बंदे को। मैनेजमेंट है, ट्रेनिंग प्रूनिंग है। जैसे लोगों को पता ही नहीं है, वो लोग पेड़ लगा लेते हैं खेत में, फिर वो ढूंढते हैं उस पर फल। कहने का मकसद ये है कि हम लोगों को इस चीज़ पे आना चाहिए। जो रूट मतलब तैयार किया इन्होंने, वो फल जल्दी देता है। और उसमें ये इश्यू भी नहीं है कि आप पॉलिनेशन, उसमें कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन है, तो अगर आप अपने खेत में लगाओगे तो वो दूसरे को भी पॉलिनाइज कर सकते हैं। तो मैं डोडा के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा अवेयर अगर हो जाओगे तो आप कर सकते हो। मैं डोडा का रहने वाला। आप अपनी ज़बान में डोडा की जो भाषा है ना, बदरवाह की भाषा, हाँ, उसमें आप वहाँ के लोगों को, वहाँ के खासकर नौजवानों को मैसेज जो है ना, वो आप अपनी ज़बान में दो। असल में क्या बोलते हैं, वहाँ के लोगों को वो अवेयरनेस नहीं। बतरवाई चलो वो हम उर्दू में बोल देंगे, तो सबको समझ आएगी। कश्मीरी भी बतरवाई भी सब बतरवाई नहीं करते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब है कि हम कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने इतनी ज़मीनें मतलब बंजर पड़ी हुई देखी है, जो फालतू पे पड़ी हुई, ना उनको कोई लगाता है ना कोई कुछ करता है। मजदूरी के पीछे पड़े हुए हैं। धान भी नहीं लगता है, मक्की लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, ऊपर से बेल छेल भी बेच दिए हैं, मशीनें लगाते हैं। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरी खुद की ज़मीन है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो जो हम मशीन लगाते हैं उसका पैसा भी वापस आता है। तो अगर हम, ज़रूरी नहीं है कि आप एप्पल ही लगाओ, आपने जो डिफरेंट वैरायटी जैसे कीवी लगाई है आपने, हमारे एरिया में वो बन सकती है। अखरोट है, आज बहुत किस्म की वैरायटियाँ आई हैं अखरोट की, है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं। चैनलर आया है, यहाँ अपना देसी भी बहुत अच्छा है। अगर ग्राफ्ट करके होगा वो भी 2-3 साल में फल दे देता है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन तो मुझे लगता है कीवी भी अच्छा ऑप्शन है हमारे एरिया में। कीवी है, पीयर है, पीच है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, हैं तो हम उस पर जा सकते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो और साथ में हमने कोशिश की है, एक स्टेप लिया है। हम, ये हमारे रहमतुल्लाह भाई साहब हैं, इन्होंने एक नर्सरी वहाँ पे इस्टेब्लिश की है। तो वो अभी हमने उसको नाम शाम कुछ नहीं दिया है फिलहाल। अभी हमने उसमें रूट भी लगा दिया है, थोड़ी ग्राफ्टिंग भी की है, 4-5 हज़ार ग्राफ्टिंग की है। तो इंशाल्लाह आगे हम वालनट भी रखेंगे, पियर भी रखेंगे, सारा कुछ रखेंगे। तो फिलहाल हमारे पास एक शुरुआत है।
एक शुरुआत है। हाँ, फिलहाल शुरुआत आपने की कदम है उठाया हमने। है। तो देखते हैं ऊपर वाला तो इंशाल्लाह बेहतर होगा जिस हिसाब से सेहत और आपका जिंदगी दे तो इंटरेस्ट है। हाँ तो इंशाल्लाह जिस हिसाब से आपका इंटरेस्ट है, मुझे लगता है कि आप इंशाल्लाह कहीं पे नाकाम नहीं होंगे। आप अपना अच्छा इंटरेस्ट दे रहे हो। देखो किसी भी काम में हम यहाँ से 100% देना, तो रिजल्ट फिर अल्लाह के हाथ में छोड़ देना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि हमें 100 का 100 रिटर्न मिलेगा। तो वैसे आप लोग कर रहे हो, मैं आपकी तबदाओं को बहुत सलाम करता हूँ। डोडा में एक बहुत फार फराग है, बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि वहाँ पे जैसे मैं भी बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पे जुड़ा हूँ, आपके साथ तो भाइयों का ताल्लुकात है मुझे। तो वहाँ पे भी हज़ारों कनाल लैंड है, बल्कि बहुत लाखों ज़्यादा, कनाल है। बहुत डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा। डोडा जो हमारा पुराना वहाँ डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, तो हमारे लोग भी बोलते हैं कि वहाँ बहुत बड़े बड़े प्लाट्स पड़े, मतलब बहुत हज़ारों लोगों के लाखों पास कनाल है। किया। तो अगर वहाँ का यूँ थोड़ा सा अवेयर हो जाए, जैसे आप लोगों को पता है, आप मुझे लगता है कि अभी जब आप फ़ोन करते हैं तो 2-2 घंटे बात फ़ोन पे करते हम बात कर लेते हैं। तो ऐसे अगर आपका बाकी यूथ भी वहाँ का यहाँ की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि हमारा कुछ घर में बैठना है। मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए तो नस्वार के लिए, हाँ। जो हम अपनी भाषा ज़बान में बोलते हैं, नस्वार के लिए मतलब वक्त तो नहीं होता पैसा। नहीं होते, नहीं होते। मुझे लगता है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर ये वाहिद एक सोर्स है जहाँ पे सिर्फ आपने शुरू करना है 3-4 साल के बाद, 3-4 महीने के बाद। एग्रीकल्चर में हम जाएंगे तो 3-4 महीने के बाद आपको आउटपुट आ जाता है। आउटपुट है। और ठीक कुछ है। एग्रीकल्चर वाले भी मतलब मदद कर देते हैं, कर देते हैं, थोड़ा वो भी कर सब्सिडी देते हैं। वगैरह ये वो भी करते ऐसे हैं। करके हमारी भी कोशिश है कि हमारा जो चिनाब वैली, डोडा, किश्तवाड़, बुधरवा है और डिस्ट्रिक्ट रामन अपना है, तो पुंछ रजौरी को लेकर तो हम भी मतलब मेरा एक थोड़ी हकीर जो कोशिश है कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के यूथ को हम अवेयर करें और उसको उनको जितना हो सकेगा यहाँ की तरफ डाइवर्ट करें। अभी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं समाज में, शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि किन किन चीज़ों में लोग मुलविस हैं। तो मुझे लगता है अगर ये चीज़ हम उनको दे दें, इस चीज़ की उनको एडिक्शन दे देंगे, एक तो ये पैसा है, एक तो पैसा है और सेल्फ इंसान का एम्प्लॉयमेंट मन है, ठीक है, आपका एनवायरनमेंट भी ठीक रहता है। मतलब ऑल ओवर जो ज़िंदगी के जो मैं कहूँगा जो बेसिक नीड्स है ना, वो हम यहाँ से पूरा कर पूरी हो जाती है सकते हैं। और मन भी लग जाता है यहाँ पे। हाँ, थोड़ा इंसान फ्री रहता है, माइंड फ्रेश रहता ये है। नेचर के साथ जुड़ना है। तो ये हमारे रहमतुल भाई साहब हैं, इन्होंने बड़ी कोशिश की है, इन्होंने एक नर्सरी भी तैयार की है। हाँ, तो मैं नर्सरी जो इनको भी है मुबारक थोड़ा देना सा चाहता हूँ कि थोड़ा सा इन्होंने आप भी अब क्योंकि- इन्होंने मुझे बोला कि यार मुझे उतना नहीं है, हम जाते हैं, तो मैं भी इनके साथ यहाँ तक आ गया। नहीं है, आप चलो चलते आइए, हैं, मेरे लिए एजाज की बात क्योंकि है कि मैंने आप- भी ये ऑर्चिड एक थोड़ा सा तैयार हाँ। किया है, तो इन्होंने देखा है, उनको बहुत पता है प्यारा कि ऑर्चिड थोड़ा है। हाँ। आप हमें पिक्चर चलो वहाँ से मैं शेयर इनके करते हैं। साथ यहाँ तक आ गया। आप इनकी मैं- सपोर्ट करते हो, ये बहुत हाँ, बड़ी बात है। शुक्रिया। आप कुछ कहेंगे क्या मैसेज? बस शुक्रिया आपका, आपकी सपोर्ट होनी चाहिए आप सबकी को। तो चलो एक दूसरे आप को करो। सपोर्ट करना है। वो जिस तो चीज़ है का ही। नॉलेज नहीं है वो लेंगे, जो मुझे और पता नहीं है कैसे वो क्या- मैं आपको बोलूँगा, जो आपको पता नहीं है तो ये- बस ये भी ये जो हमारे डोडा या भद्रवा किश्तवाड़ लोग हैं, ये इनको थोड़ा सा डेमो आप दिखा दीजिए इसका ऑर्चिड का, थोड़ा सा आप हाँ, ये कीवी का ऑर्चर्ड है जो हमारे कीवी का बैक साइड थोड़ा सा दिखा दो। ये फल भी लगा है। देखो ये, अच्छा आप आ गए हो, ये फल थोड़ा सा- देखो ये मुझे लगता है 1 साल ये नर्सरी में रहा है, ये पौधा 1 साल नर्सरी में रहा, 2 साल मेरे पास हो गए, तो इसमें देखो तीसरे साल में फल आ चुका है। और इसमें फल की अगर आप देखेंगे ना कि ये कीवी का ऐसा पौधा है जिसका एक दाना 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये में, बल्कि बराबर। 50 रुपये में बिकता है। अगर हम इस पौधे की बात करेंगे, क्या ये कमर्शलाइज हो सकता है? अगर ऐसे 50 पौधे, ये कमर्शलाइज है। आप देखो एक टहनी के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 दाने, 5, 5, 10 ऐसे करके मुझे लगता है 100 दाने इसके ऊपर है। 100 में से 50 हम खाएंगे, 50 अगर इसको बेचेंगे, फिर भी कितना पैसा आ जाता है। मतलब देखो हर चीज़ में हिकमत, हर चीज़ में, हर चीज़ से पैसा। जुबैर साहब, अगर हम एक कनाल में लगाएंगे इसको तो कितना पौधे लग जाएंगे। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी लगभग? मुझे लगता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स है इसके, मेल फीमेल पौधे के, कोई 300 का, 400 का, 500 का, कोई 1000 का भी देता है जो पूरा 1 साल 2 साल का पौधा होता है। तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आउट प्रॉफिट कितना होगा? मतलब मान लो एक कनाल में कितना प्रॉफिट? एक पौधे की उम्र 60 साल 70 साल है और एक पौधा 1 क्विंटल तक भी दे सकता है। अगर 85 किलो या हम एवरेज में रखेंगे ना, 50 इंटू सिर्फ 200 रुपये का आप केजी रखो, आप देखो एक पौधा कितना दे रहा है। और विटामिन सी इसमें बहुत मात्रा में है। तो ये मतलब एक यूनिक फ्रूट है, मुझे लगता है किंग ऑफ फ्रूट हम इसे कहें। और लगा दो, कोई बीमारी ना बदर खाएगा, ना कोई चीज़ खाएगा, ना बीमारी है, ना फर्टिलाइज़र डालो, कुछ नहीं डालो, सिर्फ आप अच्छा इन्वायरमेंट आप इसको दे दो, टाइम टाइम पानी दे दो, ये बन जाता है। चलो बहुत- सर, बहुत शुक्रिया। सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं। मेहनत भी इसलिए बहुत है, बस ट्रायल्स वगैरह एक बार बना। ये इनका ऑर्चिड है, ऑर्चिड प्लस नर्सरी भी है।
थोड़ा सा कर रहे हैं। हाँ, तो इनके पास लगभग कोई मुझे लगता है 20 सर, कोई 20 किस्म के आपके पास फ्रूट होंगे। बियर, फलम, एवरीथिंग, ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ है। रेट में जो बनता है। चलो सर, शुक्रिया आपका, हमें टाइम दिया। ठीक है सर, थैंक यू। और ये